नमस्कार दोस्तों, वंडरिंग दिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्वाला देवी मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी नामक गांव में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मां शक्ति की 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि देवी सती की जीभ इसी जगह गिरी थी। इस मंदिर को ज्वालामुखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी का मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल है। ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यहाँ धधकती ज्वाला बिना घी, तेल, दिया और बाती के लगातार चलती रहती है। ये ज्वाला पत्थर को चीरकर बाहर निकलती है। ज्वाला देवी की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। मुगल बादशाह अकबर और देवी मां के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी कथा खासा प्रचलित है। हिमाचली निवासी ध्यानु भगत काफी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या देखकर सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली पर उन्हें रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भगत हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। संसार का पालन करने वाली माँ, अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है? वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु ने कहा कि ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। इस पर अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता अवश्य तुम्हारी इज्जत रखेगी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु ने बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ध्यानु की बात मानते हुए उसे आगे की यात्रा की अनुमति दे दी। ध्यानु साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचा। उसने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। माना जाता है कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। अकबर को मां के आगे झुकाया सिर अकबर ने अपनी सेना के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पहुंचने पर सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे मां की महिमा का यकीन हुआ। उसने माता के आगे सिर झुकाया और सोने का शस्त्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह शस्त्र कबूल नहीं किया। कहा जाता है कि वह शस्त्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी मंदिर में देखा जा सकता है। ज्वाला माता से संबंधित गोरखनाथ की कथा इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। कथा है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करता था। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया।
भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तब ये माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौट आएंगे, तब तक ये ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। मंदिर में विशालकाय चांदी के दरवाजे हैं। इसका गुंबद सोने की तरह चमकने वाले पदार्थ की प्लेटों से बना है। मुख्य द्वार से पहले एक बड़ा घंटा है। इसे नेपाल के राजा ने प्रदान किया था। पूजा के लिए मंदिर का आंतरिक हिस्सा चौकोर बनाया गया है। प्रांगण में एक चट्टान है जो देवी महाकाली के उग्र मुख का प्रतीक है। द्वार पर 2 सिंह विराजमान हैं। रात को सोने से पहले की जाने वाली आरती का विशेष महत्व है। ये आरती बेहद अलग होती है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खोलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। ज्वाला देवी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यह यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वहां आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग यहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि ज्वाला जी में माता सती की जीव गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाया था। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। ज्वाला जी के पास ही में 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नागिनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के माह में मेले का आयोजन किया जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जो राम, लक्ष्मण और सीता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। ज्वाला जी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला जी में नवरात्रि के समय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल के दोनों नवरात्रि यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। इन दोनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ हवन इत्यादि की जाती है। नवरात्रि में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग के ध्वज भी लाते हैं। मंदिर में आरती के समय अद्भुत नजारा होता है। मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्य उदय के साथ में की जाती है, दूसरी दोपहर को की जाती है। आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है। फिर संध्या आरती होती है। इसके पश्चात रात्रि आरती होती है। इसके बाद देवी के शयन शैया को तैयार किया जाता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में आए श्रद्धालु भाग लेते हैं।
मंदिर में पहुंचने के लिए तीनों मार्ग यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग उपलब्ध है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा उपलब्ध है। यात्री अपने निजी वाहनों व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग की ओर से आना चाहते हैं तो रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मरंदा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा उपलब्ध है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो ज्वालाजी मंदिर जाने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा गगल में है, जो कि ज्वालाजी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग जो माँ ज्वाला जी को समर्पित था यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास, ये हमारा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको माँ का ब्लॉग अच्छा लगा है, माता ज्वाला जी का ब्लॉग अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो साल के किसी भी समय आप आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये मंदिर पूरे साल तक खुला रहता है। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।